प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर इस्कॉन सुशांत गौड़ सिटी लखनऊ में 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में होटल रेडिसन में पत्रकारों से बात करते हुए श्री आनंद स्वरूप अग्रवाल प्रभु जी ने इस्कॉन मंदिर में होने वाले भव्य समारोह का पत्रकारों से विवरण दिया। इस भावनावत का सनातन धर्म का अपने प्रचार होता है, आप लोग सभी लोग सहयोग करते हैं तो ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा होती है जो उनके काम में सहयोग करता है। ठीक है ना, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से जो उनके ज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो हम सभी लोग इस्कॉन जो संस्था है उसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ, ये इस्कॉन है। और जो प्रभुपाद है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जिन्होंने इस्कॉन बनाया वो भी हमारे इंडियन ही हैं, कलकत्ता के हैं प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन को बनाया। और उनसे ये प्रश्न पूछा गया, आपको बताएं, फॉरेन में भक्तों में जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी गई थी तो उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने गॉड नहीं, उन्होंने जो सत्य है वही करूंगा ना, कृष्ण ही सत्य है, तो उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बनाया अपने सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए। और आज सनातन धर्म अपना प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हम लोग फैलाएंगे आप लोगों के माध्यम से जन जन तक। और हमारे जो इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस परमेश श्याम प्रभु जी जो 2015 में इस्कॉन आए थे और आज पूरे लखनऊ में यूपी में जगह जगह प्रचार किया। जगह जगह हम लोग कहते सेमिनार्स का भी आयोजन करते हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय सेमिनार हम लोग करते हैं, जैसे राजपुर में, गोमती नगर में, ठीक है ना। तो जैसे कई भक्त होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, हम लोग जगह जगह 2 दिन का सेमिनार आयोजन करते हैं और वहाँ भी हम लोग सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। और हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और अच्छे लोग सब बुरा क्या होता है, सब सारी जनरल चीजें होती हैं जो हम लोग की थिंकिंग डेली बेसिस पे रहती है। और आज प्रभु जी के सानिध्य में आपको बताएं IGF इंडियन गर्ल्स फोरम, IPYF प्रभुपाद यूथ आर्मी, कई क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। और जो हमारी युवक हैं और हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, क्योंकि आज क्या है ना कि इस कलयुग में बड़ा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। एक तो आपके पास समय नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज में सब बच्चे हो रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, ठीक है ना, जब हम आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं तो हम भौतिक शिक्षा को भी अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम लोग ये सोचे कि आध्यात्मिक जो मतलब होता है कंठी वाला धारण करके पर्वत पे चले जाना, ये नहीं है। एक नैतिक मूल्य होता है, बच्चों को नैतिक मूल्य दिया जाता है कि माँ बाप की सेवा कैसे करें, माँ बाप को प्रेम कैसे करें, ठीक है ना। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा हो और माँ बाप की सेवा करे, लेकिन होता है क्या कि भौतिक ज्ञान की गंगा। राम राम हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं 16 अगस्त शनिवार को भव्य जन्माष्टमी महामहोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सुशांत गौड़ सिटी में, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है। और ये भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम भगवान है, सभी के भगवान है। खाली ऐसा नहीं सोचिए कि केवल हिंदुओं के भगवान है, ये मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है, सरदारों के भी है, सबके हैं। ये गोविंद है, कृष्ण है, पूर्ण है, परम ब्रह्म है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है, जिसको हम और आप मिलकर के मनाएंगे 16 तारीख को शनिवार को सुशांत गौड़ सिटी श्री श्री राधा रमन बिहारी इस्कॉन टेम्पल में 5 एकड़ के भव्य मंदिर परिसर में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और इसमें संभावना है, इस बार पिछली बार 2.5 से 3 लाख लोग आए थे, इस बार 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो आप सब के द्वारा जो ये सूचना जन जन तक पहुंच रही है और उत्साह से सभी लोग जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए अंसर सुशांत गौड़ सिटी में आ रहे हैं। और भव्यता से ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग भगवान का विशेष पोशाक वृंदावन धाम से आया है, जो कि जरी और मणिमाणकों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन मिलने वाला है। फूलों का विशेष फूल बंगला बनाया जा रहा है, फूलों की विशेष थीम है, जिसको देख करके आप भगवान के सौंदर्य और उनकी भव्यता को देख करके आप आनंद का अनुभव करेंगे।
और हम लोग इस बार एक विशेष कार्यक्रम किया है कि जो गर्भगृह में भगवान के गर्भगृह में भगवान का महाअभिषेक करते थे रात्रि 10 बजे, उसको हमने पंडाल में कर दिया है, क्योंकि मंदिर का हॉल छोटा है और बहुत सारे लोग जहाँ आकर के जाम लग जाता था और कई बार कोई दुर्घटना होने की संभावना होती थी। इसलिए हम भगवान को जो पंडाल हम लोगों ने एक जर्मन हैंडल लगाया है जिसमें हजारों लोग आकर के दर्शन और उसको आनंद ले सकते हैं अभिषेक का, वो अभिषेक इस बार हम बाहर मंदिर प्रांगण में ही पंडाल में कर रहे हैं। तो वो भगवान का दूध, दही, शहद और विभिन्न प्रकार के फूलों के भाई साहब आज रसों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। पीछे कर लीजिए। आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब आइए, परिवार सहित आइए और दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक भगवान का दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से निरंतर भगवान का अभिषेक होता रहेगा दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक, जिसमें बहुत सारे भक्त जिन्होंने वो अभिषेक सेवा लिया है, उसमें सेवा अर्पण किया है, निछावरों किया अर्पण किया है, वो सब उसमें मिलकर के अपने परिवार के साथ भगवान का अभिषेक करेंगे। और उनका जो सहयोग है, उसी सहयोग से ये जो जन्मोत्सव है उसको हम भव्यता तक प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि इसका लगभग जो बजट आता है वो 25 से 30 लाख रुपए हम लोग खर्च करते हैं भगवान का जन्मोत्सव भव्यता से मनाने के लिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब हम लोगों के बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने एक भाव देने का प्रयास किया है लखनऊ में आप सब लोगों को कि आप सब आगे आइए और हम मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। एक और निवेदन है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में मनाएंगे प्रभु जी, तो फिर मंदिर में कैसे, बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भगवान का जन्मोत्सव जब हम सब मिलके मनाएंगे तब भगवान को ज्यादा आनंद आएगा। जैसे अगर आपके पिताजी के 10 पुत्र हैं और 10 पुत्र अलग अलग भगवान का जन्मोत्सव, पिताजी का जन्मदिन मनाएं तब आनंद आएगा, या 10 पुत्र मिलकर के माता पिता का जन्मदिन मनाएं तब अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हमारा प्रयास है कि आप सब लोग जन्मोत्सव एक दिन पहले मना लीजिए या सुबह मना लीजिए। शाम का जो जन्मोत्सव है 16 तारीख को, वो आप सबको मनाना है राधा रमन बिहारी का मिलकर के एक साथ और सहयोग करते हुए। कृपया सबसे निवेदन है, दर्शन सबको मिलेगा, कोई भगदड़ न करे, कोई आसानी से क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी लाइन में, पंगत में जाकर के भगवान का दर्शन करें। हमने प्रशासन से भी अनुमति ले ली है, उनको भी बता दिया है कि भाई बहुत विशेष रस रहने वाला है, तो आप लोग सुरक्षा का विशेष इंतजाम करिए। और आप सबके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़ा शांति से आए और सबको भगवान का दर्शन मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा, सबके लिए। और अगले दिन हम लोग नंद उत्सव मना रहे हैं, भगवान का विशेष भंडारा होगा। उसमें हमारे प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापकाचार्य हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनका प्राकट्य दिवस है, नंदोत्सव है। और उस दिन हम लोग दही हांडी का भी प्रतियोगिता करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर बार की तरह। और सभी लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए भोजन प्रसाद है, भंडारा है। तो आप सब आइए और राधा रमन बिहारी का जो विशेष भंडारा है उसको भोग चखिए। और जन्माष्टमी के दिन हम लोग 56 भोग लगाते हैं। वो बोलने के लिए 56 भोग है, लेकिन आप सब भक्तों का प्रेम इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो भोग 500 तक पहुंच गए हैं। अभी 500 भक्त लोग अपने अपने हाथों से, अपने अपने घरों से भगवान के लिए बना के लाते हैं और बहुत ही भव्यता से भगवान राधा रमन बिहारी का 56 भोग नहीं 560 भोग हो जाता है। तो वो भोग लगाएंगे भगवान को और वो प्रसाद सब भक्तों में अगले दिन मिलकर के बांट दिया जाता है। जो विशेष हमें सहयोग करते हैं उनके घर पे भिजवा देते हैं, और जो आप लोग आते हैं आप सब के लिए वो प्रसादी रहती है। और इस बार जो पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो स्कूल के बच्चों के द्वारा, और हमारे मंदिर में जो IGF है, गर्ल्स फोरम है, जो लड़कियों को हम लोग आध्यात्मिक चेतना दे रहे हैं, वो बच्चियां हैं। इसके अलावा जो प्रभुपाद यूथ आर्मी के भक्त हैं, यूथ जो है, उनके द्वारा भगवान कृष्ण के ऊपर सुंदर लीला दिखाई जाएगी, जो कि समाज में बड़ा सुंदर मैसेज भी देगी। तो इस तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, और आप सब लोगों के लिए बहुत ही वो 5 एकड़ परिसर बहुत दिव्य होने वाला है। आप आएंगे तो आपको भव्यता का एहसास होगा और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये जन्मदिन है परम ब्रह्म परम भगवान का। वरना हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपना घर को बना रहे हैं 5 एकड़ में और 2000 स्क्वायर में 5000 स्क्वायर फीट में कोठियां बन रही हैं, और जिनको हम भगवान बोलते हैं उनको आजकल पार्किंग में 2 स्थान दे दिया जाता है, या कोने की सरकारी जमीन में एक मंदिर बना देते हैं, वहां भगवान बिठा देते हैं, फिर कुत्ते घूमते रहते हैं और हम लोग सोचते हैं ये भगवान है।